है भान? नहीं है। भान होता भानु तो यहां नहीं होते, कहीं और होते। उसी बात का कम से कम भान ही कर लो। जब पुण्य का उदय आएगा, जब पुरुषार्थ करोगे, तब छूट भी जाएगा। पर पहले गलती का एहसास, गलती का भान तो हो कि मैं गलती कर रहा हूं। भाषा ऐसी होनी चाहिए, भाषा सुमन पंडित जी ऐसी होनी चाहिए कि टूटे हृदय जुड़ जाए। ऐसी भाषा वह मिथ्योपदेश अनर्थ दंड के भीतर आएगी, जो दूसरों के हृदय को, दूसरों के घरों को तोड़ दे। परम सत्य है। आज कहने के लिए तो जिनवाणी की वक्तव्य, जिनवाणी के लिए प्रवचन चल रहे हैं, पर प्रवचन में परवचन के अलावा और कुछ नहीं है। सुमन जी, परवचन और प्रवचन, जिनवाणी के सूत्र, जिनवाणी के आगम की गाथाएं पता नहीं कहाँ विलीन हो गई। मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा कहा, मैंने सपने में ये देखा, ये किसी भी प्रकार से आगम का व्याख्यान प्रवचन नहीं है, ये परवचन है। इसके घर में ये हुआ, इससे सास बहू का व्यवहार होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये प्रवचन नहीं है, ये मिथ्योपदेश है, पापोपदेश है। अरे ऐसी भाषा, ऐसा उपदेश, पुण्य के उदय से तुम्हें बोलने के लिए एक अच्छा कंठ मिला, सुस्वर नाम कर्म का उदय है, दुनिया तुम्हें सुन रही है, तो अरे अच्छी बातें क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? ऐसी बात करो माँ, जिससे टूटे हृदय वह टूटी श्रद्धाएं जुड़ जाए। अगर तुम्हारे बात करने से, एक वक्तव्य से अगर जुड़े हृदय टूट रहे हैं, तो वो परिपूर्ण रूप से तुम्हारे लिए पापोपदेश में ही आएगा। ये कक्का साधुओं के लिए नहीं कह रहे हैं, ये अणुव्रत की व्याख्या साधुओं के लिए नहीं चल रही है, श्रावक की व्याख्या चल रही है। साधु तो इससे परे होते ही है। वे भाषा समिति, सत्य धर्म आदि का अवलंबन लेते हैं, ये श्रावकों के लिए कह रहे हैं। मां सिखा सको तो दया, श्रद्धा, आस्था आदि विषयों को सिखाना सीख लो। हृदयों को तोड़ना, श्रद्धाओं का तोड़ना, ये तुम्हारे लिए आज भले ही तुम्हें अनिल भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि देखो मैंने कैसे दोनों भाइयों को अलग कर दिया, एक बार मैंने कह दिया दोनों अलग हो गए। खुश मत होना, तुमने पापोपदेश किया है। किसी भी प्रकार से मनुष्यों को, तिर्यंचों को, किसी भी जीव को क्लेश उत्पन्न करने का काम तुम्हारा पाप का उपदेश है। पता नहीं आज तो सरासर खुलेआम कहा जाता है कि ऐसा कर दो, इसको निपटा के आओ, उसको देख लेंगे। श्रावक, सद श्रावक कैसे बनेगा? याद करो उन बुजुर्गों की, आपके ही बुजुर्गों की याद करो। वे बोलते समय भी तोल मोल के बोल बोलते थे। जब 10 वाक्यों की जगह 2 शब्दों में काम होता था, वे मात्र 2 शब्दों में ही अपना काम कर लेते थे। पूछो ना माँ बुजुर्ग माताओं से, मात्र एक शब्द कहने से ही वह सामने वाले को सब कुछ कह देते थे। क्या करे, आज के लोगों की भी तो दुर्बुद्धि हो चुकी है। घंटा भर समझाओ फिर भी समझ में नहीं आता। जाते हुए फिर पूछ लो, राजेश जी क्या सुना प्रवचन में? राम सीता की कौन था? सीता राम की कौन थी? बहन होगी शायद, पता नहीं। सुना बहुत अच्छा था, क्या सुना? नहीं पता। गलती दोनों तरफ से है, वक्ता की भी और श्रोता की भी। पर श्रोता से अधिक 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 पाप का अगर कोई भागीदार है तो सुरेंद्र पंडित जी वह वक्ता है। बंगीला जी, अगर एकांत से एक नए की अपेक्षा से मात्र कथन होगा तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं नाथ स्वपर वैरीशु,
आत्ममीमांसा ग्रंथ में समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि तू स्वयं का और दूसरे का वैरी है अगर तुमने एकांत से पाप का उपदेश दिया है तो। किसी तीर्थंकर भगवान ने, किसी हमारे आचार्य भगवान ने किसी भी प्रकार के पाप का, व्यापार का, व्यवहार का व्याख्यान नहीं किया। कौन से तीर्थंकर भगवान की वाणी में खिरा? किस प्रकार से व्यापार करना, माँ किस प्रकार से गृहस्थी चलाना, ये हमारे तीर्थंकर या आचार्य भगवंतों का कथन नहीं है, ये श्रावकाचार्य है। और वो जो श्रावकों में ही श्रेष्ठ है, ऐसे वह श्रावकाचार्य जो होते हैं उनको कथन करना है। पर क्या करे सुमन पंडित जी, डरते हैं मैं अगर सत्य कह दूं तो कल से मेरा क्या होगा। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं करता हूं, फिर दूसरों के सामने अगर मैं सत्य को कह दूं तो मेरे पीछे की भीड़ चली जाएगी। पापोपदेश, किसी को बांधना, किसी को मारना, किसी को बंधन में डालना, बंधन ही नहीं किसी को संक्लेशता उत्पन्न करना भी परिपूर्ण रूप से तुम्हारा पापोपदेश है। तुमने अगर उपदेश दिया कि ऐसा ऐसा कर लेना, ये पाप का उपदेश है। तिर्यंसों का व्यापार करना, ऐसे व्यापार करने की सलाह देना, तुम ऐसा कर लेना, वहां से इतने में मिलता है, वहां से वहां खरीद के वहां बेच देना, इतना रख लेना, ये पाप का उपदेश हो गया। ये अनर्थ दंड है। श्रावकों के लिए कह रहे हैं, माँ जो छल कपट ठगने की भाषा है, तुम ऐसा करके ऐसा कह के ऐसा दे देना, हो गया छल कपट। तुम दूसरों को ढाको, दूसरों को ठगो, उससे पहले तुमने अपने आप को ठग लिया है। जो ये विकथा चल रही है, स्त्री कथा, चोर कथा, ये सभी वह पापोपदेश के भीतर आएगी। कितनी गहरी बात श्रावकों के लिए कह रहे हैं। फिर तो प्रमोद भाई साधुओं को तो कितना सोचना होगा। मैं अपने लिए कह रहा हूं, कह जरूर राजेश भाई आपको रहा हूं, पर अपने लिए भी समझा रहा हूं। जब श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने इतना कहा है तो मुझे तो कितना सोच समझ के बोलना होगा। क्योंकि ये तो पक्का है सुरेंद्र पंडित जी, लाखों के प्राण दो के हाथ में होते हैं, हजारों के प्राण दो के हाथ में होते हैं, वह वक्ता और ड्राइवर बराबर होता है। हाँ, थोड़ी सी दुर्घटना, थोड़ी सी नजर अगर ड्राइवर की चूक गई, हजारों निपट गए। वक्ता और ड्राइवर बिल्कुल एक समान हैं। अंतर इतना है, ड्राइवर के पीछे भीड़ होती है और वक्ता के सामने भीड़ होती है। दोनों के हाथों में लाखों के प्राण होते हैं। थोड़ी सी चूक ड्राइवर की हो गई, पीछे की पूरी भीड़ निपट गई। और थोड़ी सी चूक अगर वक्ता की हो गई गुड्डा भैया, सामने के हजारों की श्रद्धा के प्राण चले गए। बहुत सोच समझकर वक्ता को बोलना होता है। वक्ता तब बनो जब तुम सच्चे ज्ञाता हो। जो ज्ञाता नहीं है वह वक्ता नहीं है, वो तो कक्का बकता है। दाऊ समझ में आया? जो ज्ञाता नहीं है ना हरीश भाई, वो वक्ता नहीं है, वो तो बकता है, कहता है। पापोपदेश हिंसा का साधन कह रहे हैं। किसी भी प्रकार से पाप का उपदेश दिया है, वह तुम्हारे लिए परिपूर्ण रूप से पाप को ही देने वाला है। उससे विरक्त हो जाओ, उन विकताओं को छोड़ दो। माँ कम से कम इतना ही संकल्प कर लो कि मंदिर में ही विकता नहीं करेंगे। भोजन कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, इनसे दूर होने का मंदिर में ही प्रयास कर लो। कुछ तो मर्यादा करनी होगी। ऐसी भाषा धर्मात्मा को, सदश्रावक को, सदगृहस्थ को किंचित भी शोभा नहीं देती, जिससे किसी का घर, जिससे किसी की श्रद्धा टूटे। जोड़ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम तोड़ो तो मत।
भले ही तुमने उपदेश मुंह से नहीं दिया, मात्र आंखों से ही इशारा कर लिया, उंगली से इशारा कर लिया, दूसरे को देखकर दूसरे के बारे में उसको संक्लिष्टता उत्पन्न कर दी, हो गया काम। तुमने वह पाप का उपदेश दे दिया, मुख से नहीं, मुख से नहीं, आंखों से उपदेश दिया, संक्लिष्टता उत्पन्न की। वध बंधन के व्यापार का, किसी भी प्रकार से किसी को पीड़ा दुख देने का जो उपदेश दिया जा रहा है, श्रद्धा को तोड़ने का उपदेश दिया जा रहा है, वो परिपूर्ण रूप से पापोपदेश है। किसके लिए कह रहे शिखर पंडित जी? इधर बैठे हुए श्रावकों के लिए कहा जा रहा है। फिर तो हमें कितना सोच समझ के बोलना होगा। हमारी तो भाषा समिति है, सत्य महाव्रत है, सत्य उत्तम सत्य धर्म है, कितने तोल मोल के बोल चाहिए। जब श्रावक के लिए इतना सूक्ष्म कथन है तो साधु रूपी वक्ता को कैसा उपदेश देना चाहिए, स्वयं सोचना होगा। लाखों के प्राण, हजारों के प्राण तुम्हारे हाथ में है। तुमने थोड़ी सी गलत बात कह दी, तुमने थोड़ा सा भी गलत उपदेश दे दिया, थोड़ा सा भी विपरीत कथन कर लिया, क्या हुआ? तुम तो कल्याण करके चले जाओगे अशोक जी। माइक पकड़ना हर किसी को अच्छा, बुरा नहीं मानना, किसी से भी कह दूं पीछे कोई भी पकड़ के खड़ा हो जाएगा, पर माइक पकड़ना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। माइक, माला और मंच सबको अच्छे लगते हैं, पर उसको निभाना उससे अधिक कठिन होता है, कठिन होता है, कठिन होता है। तुमने तो दो चार बातें कर ली, तुम्हारे पर श्रद्धा विश्वास करके सामने वाले ने स्वीकार कर लिया, अरे अशोक पडरुआ कह रहे मतलब सत्य होगा, मान ली। तुम तो अपना कल्याण करके गुरु से प्रायश्चित लेके स्वयं प्रायश्चित करके वह मोक्ष भी चाह सकते हो, पर तुम्हारी बात सुन के जो भ्रमित हुए हैं उनका क्या होगा? पूछो ना उस जीव से, उसने तो मुक्ति प्राप्त कर ली। कौन? 363 मत बनाने वाले जीव ने तीर्थंकर की बात नहीं मानी, स्वयं तो कल्याण करके महावीर बन के मोक्ष बैठ गए। और ये कहाँ गए उनके भक्त? 363 मत एकांत के विपरीत कथन वाले वह पाप का उपदेश दे के चले गए, और वे तो सुधर गए। कहने वाले सुधर सकते हैं, पर सुनने वाले, उस पर श्रद्धा करने वाले आज तक पंचम काल में अटके हैं। पापोपदेश है। उन विकथाओं को करना, सास बहू की कथाओं की, घर घर की कहानी सुनाना, ये आगम के उपदेश नहीं है। किस बात की जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, किस जिनवाणी की वंदना। तुमने तो इधर उधर की घर की कहानी सुना दी, सास बहू की लेक्चर सुनाए, प्रवचन कहाँ हुए? ऐसा ही है, ऐसा ही है। बढ़ाओ, दूसरों की श्रद्धा को बढ़ाओ, लड़ाओ भिड़ाओ मत राजेश जी। बढ़ा सको तो दूसरों की श्रद्धा को तो बढ़ाओ, पर किसी को लड़ाओ भिड़ाओ मत। आज तुम उपदेश देकर अगर 4 लोगों को लड़ा रहे हो, पक्का मानना माँ ये कर्म सिद्धांत है। आज तुम जो जो श्रावकों को या वक्ता को सुनाओगे, कल वही कर्म सिद्धांत है कि वो बुमरान बन के वापिस तुम पे आएगा। समय आने दो संजीव भाई, सबको सब समझ में आएगा। आज जो कुछ भी तुम दूसरे के साथ छल कपट मायाचारी कर रहे हो ना माँ, वो सब कुछ समय आने पर वे तुम्हारी बेटे फिर तुम पर प्रयोग करेंगे, फिर समझ में आएगा मैंने गलत उपदेश दिया था, मैंने पाप का उपदेश दिया था। मत 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 करो ऐसा कार्य, मत तोड़ो श्रद्धाओं को, मत भिड़ाओ आपस में किसी को। कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता। मत करो पाप का उपदेश, मत करो हिंसा का दान। कहाँ गए वे बुजुर्ग? जब व्यापार भी करते थे तो सोचते थे कि हमें माचिस नहीं बेचनी। रस्सी भी कोई घर से ले जाता था तो पहले बुजुर्ग पूछते थे, भाई क्यों ले जा रहे हो? तू रस्सी ले जा और फांसी लगा ले तो मेरे तो
काम ही हो गया, नहीं बेचते थे। ना रस्सी, ना वे माचिस, ऐसा कोई भी कार्य जिससे हिंसा होती हो, वह हिंसा का दान नहीं करते थे, हिंसा का व्यापार नहीं करते थे। आज जैन साहब ही हिंसा दान कर रहे हैं। शस्त्र, अस्त्र, कुदली, आग, ये जो भी सामग्री हम दे रहे हैं, बेच रहे हैं, वे परिपूर्ण रूप से हिंसा दान है, जिससे बंध हो रहा है, बंधन में डाला जा रहा है, किसी की हिंसा हो रही है, वध हो रहा है। विष, जहर आज तो खुलेआम बिकता है। हरीश भाई, आज तो खुलेआम बिका जा रहा है, विष बिकता है। मनुष्य को थोड़ी मार रहे हैं हम, तो उस चूहों के लिए रख रहे हैं। क्या वो जीव नहीं है? है। तुम्हें भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, बाद में क्यों रोते हो? बिलखते हैं, वह घर में ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, तब निर्णय करना। तुमने किसी ना किसी को वह पाप करने के लिए उपदेश दिया था, हिंसा करने के लिए ऐसी सामग्री दी थी, अमुक अमुक सामग्री में इतने पानी में इतना वह डाल देना और छिड़काव कर देना। क्या है ये? हिंसा दान भी हुआ और पापोपदेश भी हुआ। वे दवाई डालने से जीव बचते हैं ना? ये भ्रम है माँ आप लोगों का, ये भ्रम है आप लोगों का कि वह कछुआ छाप ऑल आउट लगाने से जीव बचते हैं, भागते नहीं, वे तो वही मरते हैं। क्या करे संतोष जी, क्या करे प्रमोद जी? आज त्यागी व्रतियों की व्याख्या हो रही है, ऑल आउट कछुआ तो चलता है? नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। सुख भाई, बहुत ज्ञानी बन जाना, अच्छे पंडित बन जाना, अच्छे सुमन जी वक्ता बन जाना, पर कहीं कहीं वक्तव्य करने के लिए भी पहुंचो तो किसी के घर में नहीं रुकना, नहीं रुकना, नहीं रुकना। अगर आप सच्चे धर्मात्मा हो, आप सच्चे त्यागी व्रती हो, तो ये धर्मशालाएं किस लिए बनाई हैं? आज तो खोजते हैं प्रमोद से ऐसा कोई सेठ मिल जाए, उनके घर में रह लूं तो 2-4 महीने का काम निकल जाए। हाँ, ये लिखा है, मुझसे लड़ने मत आ जाना, मैं एक एक के प्रमाण बता सकता हूं प्रमोद भाई। अपन आगम के बाहर, प्रमाण के बाहर कुछ नहीं बोलते। तुम त्यागी व्रती हो, तुम वक्ता बन के गए हो, धर्म के और धर्मात्मा के प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हो, तुम्हारा कार्य धर्मात्मा जैसे ही जीना है। हम उनकी भेष को, धर्मात्मा पने को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, अनर्थ क्रिया कर रहे हैं, हमारा वह धर्मात्मा का स्थान, सामूहिक स्थान छोड़ के कहीं पहुंचना, ये परिपूर्ण रूप से हमारा अनर्थ दंड है, निष्प्रयोजन है।